गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास हम लोग ने डिस्कस किया था जनरलाइज्ड कांस्टेंट फॉर ट्रांसमिशन लाइन में हम लोगों ने एबीसीडी पैरामीटर की हेल्प से लाइन का जो पैरामीटर है उसको एनालाइज करके हम लोग जो रेटिंग है ट्रांसमिशन लाइन का उसको डिफाइन किए थे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या देख रहे थे कि अगर हमारे पास रिसीविंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड करंट है तो हम उसे हम इन दो वैल्यू को की हेल्प से हम सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एबीसीडी चार पैरामीटर्स है, जनरलाइज्ड कांस्टेंट्स पैरामीटर्स है। ठीक है, बेसिकली दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसकी चीज ये जो एक्सप्रेशंस है इसको हम लोगों ने देखा था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बाद हम लोग ने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन भी देख लिया था। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग बेसिकली दो तरह का आपका ट्रांसमिशन लाइन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में रहता है। पहला है आपका नॉमिनल पाई मेथड एंड देन नॉमिनल टी मेथड। सो टी मेथड को हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। अब आज हम लोग नॉमिनल पाई मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो नॉमिनल टी मेथड में क्या था कि वो टी की तरह, देखिए नॉमिनल टी मेथड में क्या था, एक हम लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को डिवाइड कर रहे थे दो पार्ट में। ठीक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया और बीच में हम लोगों ने क्या किया था, कैपेसिटिव कैपेसिटेंस का वैल्यू ले ली थी। एक्चुअली ये कैपेसिटिव इफेक्ट कहाँ का है, लाइन और न्यूट्रल के बीच का है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नॉमिनल पी मेथड पाई मेथड पे जाएंगे। सो नॉमिनल पाई मेथड में क्या है, पाई की तरह दिख रहा है इसलिए इसे पाई बोला जाता है। दो लाइन है, ठीक है, और एक ये अपर लाइन है। ठीक है, एक पाई की तरह दिखता है इसलिए इसे बेसिकली हम नॉमिनल पाई मेथड है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में वो आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को आप एनालाइज कर सकते हैं दोनों में से कोई एक मेथड से। ठीक है, दोनों ही मेथड इक्वली करेक्ट है। ठीक है, आप दोनों के में से कोई एक को यूज करके आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने नॉमिनल टी मेथड देखा था, आज हम लोग नॉमिनल पाई मेथड देखेंगे। सो नॉमिनल पाई मेथड में हम लोगों ने क्या किया, ये दो जो कैपेसिटी इफेक्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक सेंडिंग एंड के साइड रखा, एक रिसीविंग एंड के साइड रखा, और बीच में एक लंप फॉर्म हम लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रख लिए। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ जेड जो है, यहाँ पे जेड, ये जेड को हम लोगों ने आर प्लस एक्सएल ले लिया, सीरीज इम्पिडेंस, और ये शंट एडमिटेंस, ये शंट एडमिटेंस हो गया ये। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस सर्किट IS is equal to, this is IL plus IC2। ठीक है, नाउ IC2 की वैल्यू क्या होगी, VS इंटू वाई बाई टू। ठीक है, एडमिटेंस है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो डेफिनेटली VS इंटू वाई बाई टू होता है। ठीक है ना, ये चार्जिंग करंट है। चार्जिंग करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव इफेक्ट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वन बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ही हम लोग एडमिटेंस शंट एडमिटेंस बोलते हैं। यहाँ पे वाई बाई टू लिख लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट IL है। ठीक है, तो IL की वैल्यू क्या होगी, IR प्लस IL IC1, अगेन चार्जिंग करंट इधर, IL प्लस IC1। सो IC1 को अगेन फिर VR क्यों, क्योंकि इस इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या है, VR है, और इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या था, VS था, इसलिए यहाँ VS लिखिए। ठीक है, अभी देखिए हम लोग ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें एक्चुअल में VS और IS निकालना है VR और IR के रेस्पेक्ट में। ठीक है, हमें VS और IS को निकालना है VR और IR के रेस्पेक्ट में। तो VS क्या होगा, VR इन प्लस IL
इंटू जेड, ये तो आपको इजिली वी एस क्या होगा, वी एस इधर वी आई एल इंटू जेड प्लस वी आर, है ना। सो आई एल की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दिए ऊपर से, सो ये एक्सप्रेशन आ गया। और वी एस को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गया। तो देखिए यहाँ वी एस की वैल्यू वी आर और आई आर के टर्म्स में आ गई, ठीक है। सो हमें ए और बी की पैरामीटर्स मिल गई। अब आई एस कैलकुलेट करना है। सो अगेन आई एस वी एस और आई एस के, वी आर और आई आर के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो पहले आई एस की वैल्यू लिख लिए आई एल प्लस वी एस बाई वाई बाई टू यहाँ से, फिर आई एल की वैल्यू यहाँ लिखे, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू आया, इसमें वी एस की वैल्यू जो हमने ऊपर में कैलकुलेट किया है वहां से इसमें पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। आई एस इज इक्वल टू आई आर प्लस वी आर बाई बाई टू, ये एक्सप्रेशन आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो लास्ट में ये वैल्यू आएगा। तो देखिए हम लोगों ने आई एस को भी निकाल लिया वी आर और आई आर के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया क्या, ये पूरा पैरामीटर हो गया सी और ये पूरा पैरामीटर हो गया डी। तो अगर हम लोग ओरिजिनल एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं तो ए बी सी डी वेक्टर की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। इसे आप वेरीफाई करना है तो डेफिनेटली ए और डी वेक्टर को देखिए सेम आना चाहिए जो आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, डी वेक्टर है ना, ये डी वेक्टर हो गया। और देखिए ए वेक्टर क्या आ रहा था बी एस के रेस्पेक्ट में, ये दोनों सेम है ना। दैट्स वाई दैट्स प्रूफ कि जो मैंने कैलकुलेशन किया है दिस इज करेक्ट। उसी तरीके से दूसरा एक्सप्रेशन है ए डी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर इक्वल टू दिस, इसको भी इक्वेट कीजिएगा तो 1 आएगा वैल्यू, ठीक है। दैट शोज कि मेरा जो एक्सप्रेशन है, मैंने जो सर्किट, जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट था ट्रांसमिशन लाइन का, उसे एनालाइज किया तो जो वैल्यू निकला दे आर करेक्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। नॉमिनल टी मेथड और नॉमिनल पाई मेथड दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। सो देखिए लॉन्ग ट्रांसमिट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में लम्प्ड कॉन्सेप्ट होता है। लम्प्ड कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आप एक सिंगल रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में लम्प्ड कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से उसे एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो एक रिगोरियस मेथड यूज किया जाता है आपको सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट निकालने के लिए, ठीक है। सिंपल से आप एक लर्न फ्रॉम रेजिस्टेंस और लर्न फ्रॉम इंडक्टेंस और लर्न फ्रॉम कैपेसिटेंस को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में some another rigorous method is used to calculate the sending end voltage and sending end current, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे मैंने डेरिवेशंस नहीं दिखाया है, दिस इज नॉट फॉर फॉर द डिप्लोमा लेवल, पर इसे आप इसे आप देख सकते हैं। इसको इसे सिंप्लीफाई किया जाता है रिगोरियस मेथड्स की हेल्प से, तो ये वैल्यू आता है दिस इज कॉस एच, दिस इज साइन एच, दिस इज कॉस एच, ठीक है। तो वी एस और आई एस को हम निकालेंगे तो ये वैल्यूज आएगी। अगर इसमें हम लोग ए बी सी डी पैरामीटर निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसे आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ए डी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी मूव टू द numerical part. So basically we will discuss this numerical part in some other class. Okay, thank you.